वाउचर्स क्लियर हो गए सबके? यस बैलेंस सर। शीट हो गया, यस सर। ट्रायल बैलेंस हो गया, पीएल हो गया, सब समझ में आ गया। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई। यस सर। टोटल 10 वाउचर्स हैं जिसके थ्रू हम पूरा अकाउंटिंग की एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स करते हैं। अब नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, अगर हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तब तो इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कोई कंप्यूटर सेंटर चल रहा है या पढ़ाई हो रही है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ तो इन्वेंट्री, वहाँ कोई स्टॉक नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग से काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल परचेज का काम है, उसको स्टॉक कहते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक के लिए एक इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के लिए पहले क्या करेंगे, जब फॉर्म्स क्रिएट, कंपनी क्रिएट किया था हमने जहाँ से, वहाँ अल्टर में करके चले जाना कंपनी क्रिएशन वाले फॉर्म पे, वहाँ इंटीग्रेट वहां पे मैंने अकाउंट्स ओनली का ऑप्शन जो है करवाया था, ठीक है जी सर। अब अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कर देना वहां पे जाके, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन कंपनी क्रिएशन के फॉर्म पे जाके करेंगे तभी ये इन्वेंट्री ऑन होगा। गेटवे ऑफ टैली में जो है ये इन्वेंट्री का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद F11 में जाके, F11 ने कॉन्फ़िगरेशन की है, दो कॉन्फ़िगरेशन की है, F11 और F12। F11 में हम जाएंगे, वहां पे इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन को चेक करना है, ये चेक करना जरूरी है, तभी हमारा अकाउंट जो है इन्वेंट्री अकाउंट्स के साथ साथ चलेगा, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ये ऑप्शन ऑन करते ही इन्वेंट्री के ऑप्शन जो है खुल जाएंगे। स्टॉक, जिस चीज का बिजनेस है, जो भी, चाहे सेल परचेज का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, जिस चीज का बिजनेस हमारा, वो हमारे लिए स्टॉक है। अगर ये पेन है, जैसे अगर इसको यूज करने के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज करने के लिए यूज हो रहा, तो ये फिर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में एंट्री करेंगे। और अगर इसका बिजनेस है, इसके मैन्युफैक्चरिंग या सेल परचेज है, तो ये हमारे लिए स्टॉक है, तो इसके मेंटेनेंस को ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का पूरा एक स्ट्रक्चर है। जैसी इन्वेंट्री में वो इन्वेंट्री के ऑप्शन में हम जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, इन्वेंट्री में अकाउंट्स इन्फो के जस्ट नीचे इन्वेंट्री इन्फो का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो कई सारी चीजें जो है उसके अंदर है। ग्रुप्स है, कैटेगरीज है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरीज है, स्टॉक आइटम्स, गोडाउन और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये चीजें गेटवे ऑफ टैली में, इन्वेंट्री इन्फो में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब अकाउंटिंग में क्या था, ग्रुप्स 28 ग्रुप्स हमारे पास बने बनाए हुए थे, हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी। वहां पे लेजर हम बनाते थे, ग्रुप मेंशन करते थे, है ना, 28 में से चूज कर लिए ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप्स हमें बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स भी बनाना होगा, कैटेगरीज बनाना होगा, स्टॉक आइटम, गोडाउन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सारी चीजें खुद से बनानी होगी। ग्रुप्स यहाँ पे बनाना पड़ता है खुद से। ग्रुप इसलिए बनाना पड़ता है कि अकाउंटिंग में मेन फीचर क्या है, मनी है, पैसे है, पैसे के बेस पे सारा अकाउंटिंग चलता है, तो वहाँ ग्रुप्स मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि स्टॉक क्या है, स्टॉक कुछ भी हो सकता है, अनगिनत, अनलिमिटेड। तो ग्रुप्स और कैटेगरीज बनाना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, अनलिमिटेड चीजें हैं, हम उतनी चीजें सोच भी नहीं सकते हैं किस चीज की बिजनेस है। किसी का मोबाइल का है, किसी का कार का है, बाइक का है, पेन का है, बुक्स का है, कपड़े का है ना, खाने पीने की चीजें हैं, सीमेंट है, रेता है, बदरपुर है, ईंट है, क्या क्या चीज है दुनिया में, तो हर एक चीज का ग्रुप बना के पॉसिबल नहीं है टैली में। इसीलिए जैसा आपका ग्रुप्स बिल्कुल एज इट इज है, जैसे वहां पे अकाउंटिंग में ग्रुप्स था, यहाँ पे भी वैसे ही है। सिमिलर आइटम एक ग्रुप में हम
कैटेगराइज कर दे रहा है, लेकिन ग्रुप बना के सारे बिजनेसेस का प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्रुप्स बनाया हुआ नहीं है, कुछ खुद से बनाना पड़ेगा सारे ग्रुप। जैसा हमारा बिजनेस है, जिस चीज का बिजनेस है, जैसा स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंगली हम ग्रुप्स ही बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। पहले ग्रुप्स बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरीज बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाएंगे, और उसके बाद फाइनली हमारा स्टॉक आइटम बनेगा। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन, ये दो चीजें जो है वहां पे नहीं दिखेगा, हाईलाइटेड नहीं रहेगा, तो ये F11 फीचर में जाके ऑन करना पड़ता है। F11 प्रेस करोगे, इन्वेंट्री में जाके स्टॉक कैटेगरीज को हम चेक करेंगे, और गोडाउन को, मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन आएगा, उसको भी चेक करोगे, यस करोगे, तभी ये खुलेंगे। वहां जाके हम ओपन कर ले तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, फिर स्टॉक कैटेगरीज बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरीज को फर्दर, और ग्रुप ऑफ स्टॉक आइटम्स को फर्दर कैटेगराइज कर दिया है, जिसको स्टॉक कैटेगरी कहते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है इनके बनाने के लिए, जैसा हमारा स्टॉक है उसके अकॉर्डिंगली हम बना लेंगे। ठीक है, और फिर गोडाउन, ऑब्वियस है कि हमारे माल रखने के लिए गोडाउन होते हैं, गोदाम होता है ना। यस सर। भाई मटेरियल कहाँ पे रखोगे? गोडाउन में। गोदाम में ही रखोगे। एक गोदाम जो है मेन लोकेशन के नाम से बनाया जाता है, मेन लोकेशन। इसके अलावा जहां जहां गोडाउन्स है उस जगह का सिर्फ लोकेशन का नाम डालना पड़ता है, तो गोडाउन्स बन जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम सेल परचेज करेंगे तो वो सीधे गोडाउन में पूछेगा कौन से गोडाउन में रखना है, या परचेज करेंगे तो कौन से गोडाउन में रखना है, सेल करेंगे तो किस गोडाउन से सेल करना है, तो गोडाउन मेंशन करना जरूरी है। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिस चीज का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट यूनिट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, सब्जी का काम है तो किलोग्राम से हमारा काम चलेगा, किलोग्राम और ग्राम से, है ना। अगर कोई लिक्विड आइटम है तो लीटर और मिलीलीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह कपड़े का है तो मीटर और सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से तो जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम बनाएंगे। दो टाइप के मेजरमेंट यूनिट होते हैं, एक कंपाउंड यूनिट होता है और एक सिंपल। सिंपल तो सिंपल, जैसे किलोग्राम बनाना है या ग्राम बनाना है तो सिंपल बना लीजिए। कंपाउंड क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि डजन है, बहुत सारी चीजें डजन में बिकती है, बिकता है केला, जैसे केला है फॉर एग्जांपल। अब इसको नहीं मालूम कि डजन क्या है, ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम दो सिंपल वो बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। एक हमारा नॉर्मल नंबर हो जाएगा, नंबर या पीस ले लो, और दूसरा जो है डजन बना लेंगे। अब यहाँ कंपाउंड जब बनाएंगे तो यहाँ मेंशन कर देंगे डजन ऑफ 12 नंबर्स। यहाँ 12 नंबर हम मेंशन करेंगे। इस 12 नंबर को मेंशन कर दोगे तो डजन जहां पे लेंगे तब वो 12 पीस काउंट करेगा। आई बात समझ में? या जैसे बॉक्स बनाते हो, अब एक बॉक्स में हमने 10-10 पीस रखा हुआ है, चाहे मिठाई है या कोई भी सामान है, हर बॉक्स में। तो इस तरीके से बना सकते हो कि एक बॉक्स बना लिए, एक पीसेज बना लिया। अब यहाँ कंपाउंड में कर दिए बॉक्स ऑफ 10 पीसेज, तो हर बॉक्स को जैसे हम बॉक्स अगर काउंट करेंगे, बॉक्स देंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे, तो 10 पीस वो गिनती करेगा। अब यहाँ पे अगर हम डजन मेंशन करते हैं जहां पे भी, तो 12 नंबर्स वो काउंट करेगा। तो कंपाउंड मेजरमेंट यूनिट हम इसी वजह से बनाते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरीके का हमारा मेजरमेंट है तो हम बनाते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब ग्रुप्स और कैटेगरीज हम कैसे बनाएंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई ऑटोमोबाइल का शोरूम है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका इन्वेंट्री कैसे हम मेंटेन करेंगे। ऑटोमोबाइल का बिजनेस है जैसे, ठीक है, ऑटोमोबाइल, हाँ, तो ग्रुप में हम क्या करेंगे, ग्रुप है जैसे इसमें बना लेंगे 4 व्हीलर हो गया, एक ग्रुप 4 व्हीलर का बना लिए, एक 3 व्हीलर का बना लिए, और एक 2 व्हीलर का बना लिए। ठीक है, गाड़ियां यही 3 इसमें आती है ना। और कैटेगरीज में क्या करेंगे, जो कंपनीज के नाम है, जिस कंपनीज के, उसको हम कैटेगरीज में मेंशन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज का आता है ऑटोमोबाइल, बजाज के नाम से कैटेगरी बना ली। टाटा, मारुति है, टाटा है, BMW, ऑडी, जगुआर है, टेस्ला, हीरो है, टीवीएस है, फरारी। ठीक है, हाँ, जितने सारी है कंपनीज, जिसकी गाड़ियां तुम्हारे पास है उसका हम कंपनी के नाम से बना लेंगे। कैटेगरीज में ये बन गई। ठीक है, अब गोडाउन है, जहां जहां गोडाउन है, जैसे गोडाउन मेरा एक नोएडा में है तो नोएडा के नाम से बना लिए। ठीक
ठीक है। दूसरा गोडाउन जो है दरियागंज में है, तो दरियागंज के नाम से, एक तो मेन लोकेशन के नाम से बना हुआ रहता है ऑलरेडी। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किस यूनिट का बनेगा, एक ही बनेगा, सिंपल, कंपाउंड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गाड़ी दर्जन में नहीं बेचते हैं, नंबर में बेचते हैं, या तो नंबर या पीस, नंबर के नाम से बना दो, क्वांटिटी नंबर ले लिए। और इसका सिंबल पूछेगा, सिंबल में एनओ, एनओ लिखते हैं, नंबर पे एनओ लिखते हैं ना, सिंबल के आगे ये कर लोगे। और डेसिमल प्लेसेस का एक ऑप्शन आता है, तो डेसिमल प्लेसेस की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ 0 ही रखेंगे हम। डेसिमल प्लेसेस समझते हो हाँ जी, क्या? 5000 के पीछे 00 लगता है। हाँ, जैसे अब केला तो हम 2.5 दर्जन खरीद सकते हैं, है ना, तो वहाँ डेसिमल प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गाड़ी हम 2.5 पीस या 1.5 पीस नहीं खरीदते हैं। गाड़ी ऊपर ही गाड़ी तो एक ही खरीदते हैं, एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे या 4 खरीदेंगे, तो यहाँ डेसिमल की जरूरत ही नहीं है। 1.2 गाड़ी तो नहीं खरीदेंगे, यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को हम 0 रख लेंगे, गाड़ी तो पूरी की पूरी करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम डेसिमल प्लेस 1 रखना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो, जनरली नॉर्मली हम 2 रखते हैं, डेसिमल के पास 2। तो ये सारी चीजें बन गई हमारी, ग्रुप्स बन गया, कैटेगरीज बन गई, गोडाउन बन गए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बन गए। और फाइनली इसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। अब स्टॉक आइटम में जो जो सी गाड़ी हमारे पास है वो स्टॉक आइटम, जैसे हमारे पास एक्टिवा 3G है, तो एक्टिवा 3G के नाम से बना दिए, ठीक है। अब इसमें ग्रुप पूछेगा, जैसे ही एंटर मारेंगे ग्रुप्स का लिस्ट खुल जाएगा, जितने ग्रुप हमने बना रखे हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी। अब एक्टिवा किस में आएगा, 2 व्हीलर में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज की लिस्ट खुलेगी, कैटेगरी कौन सी गाड़ी कंपनी बनाती है, होंडा बनाती है, होंडा ले लिए। उसके बाद ये क्वांटिटी पूछेगा, कितनी क्वांटिटी है तुम्हारे पास, अगर मैंने सपोज कर लो 30 नंबर्स डाल दिए। उसके बाद गोडाउन की लिस्ट खुल जाएगी, कौन से गोडाउन में कितनी गाड़ियाँ हैं, गोडाउन मेंशन कर लो, जैसे नोएडा वाला चूज कर लिए, इसमें 15 गाड़ी है, इसमें 15 गाड़ी। इसका रेट पूछेगा, क्या रेट है टोटल करके, फिर वो बन गई थी। फिर दूसरा स्टॉक आइटम तुम्हारे पास और है कोई, अपाची अपाची है, ये ले लिए, टीवीएस, ठीक है। अपाची जो है ये भी 2 व्हीलर में आएगा, ग्रुप में 2 व्हीलर में डालेंगे। टीवीएस इसमें किसमें आ जाएगा, टीवीएस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी पूछेगा, कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, 40 पीस डाल दिए, 40 नंबर। रेट पूछेगा, किस रेट का, रेट खुद से डाल दो। रेट हर गोडाउन के लिए पूछता है, इसलिए हर गोडाउन के लिए पूछता है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारा रेट एक ही हो। अब हर गोडाउन में क्यों पूछता है, जैसे नोएडा में है और दिल्ली में है गोडाउन। अब नोएडा में टैक्स रेट्स डिफरेंट है, क्योंकि वो दूसरा स्टेट, अलग स्टेट लग जाता है, वो यूपी लग जाता है, दिल्ली में अलग टैक्स रेट्स होगा, इसलिए जो है हो सकता है रेटों में फर्क हो जाए दोनों जगह। इसलिए हर गोडाउन, जितने गोडाउन के लिए खोलोगे वो रेट पूछेगा, रेट डाल दो, क्वांटिटी डाल दो, गोडाउन सेलेक्ट करो और हमारा स्टॉक आइटम बन गया। तो इसी तरीके से जितने सारे स्टॉक्स हैं हमारे, जितने सारे स्टॉक तुम्हारे पास हैं, गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, इस तरीके से हम इन्वेंट्री में सारे बनाएंगे। स्टॉक आइटम बनाओ, एक बार ग्रुप बना लिए, कैटेगरी, गोडाउन और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये बना लो। उस पर स्टॉक आइटम में इन चीजों को सिलेक्ट करते रहो, स्टॉक आइटम में बनता जाओ। और ये बैलेंस शीट में शो करेगा, क्योंकि ये एसेट है स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक का एक ऑप्शन आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, वहां पे शो करेगा टोटल में कितने वैल्यूएशन की स्टॉक पड़ी हुई है, वो शो करेगा। एंटर मारोगे तो फर्दर और ग्रुप वाइज दिखाएगा, फिर स्टॉक आइटम वाइज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्लियर इन्वेंट्री? यस सर। अब ये तो हो गया इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्लास में इन्वेंट्री में भी 8 वाउचर्स हैं। ये तो हमारे पास जितने सारे स्टॉक्स हैं वो हमने बना लिए। अब जब हमारा लेन देन होगा स्टॉक्स का, सेल परचेज होगा, या एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं, माल आ रहा है, माल जा रहा है, उन सब की एंट्री हम वाउचर्स के थ्रू करते हैं। ओके सर, वो वाउचर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।